मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम होंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से आप थोड़ी सी डे की अपनी फुल डे की थोड़ी रूटीन शेयर करूं। तो बस थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, बस फ्रेश हुई हूँ। तो मैंने कहा पहले आप लोगों से हेलो हाय कर लूँ, आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग कर लूँ। तो आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है। मैं दिखाती हूँ आपको, बाहर मैं विंडो के पास ही खड़ी हूँ, तो मैं कैमरा उस तरफ करती हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है, सनी वेदर है और बहुत अच्छा है आज। लेकिन बाहर चल के पता चलेगा कितना कितना को अच्छा है। देखने में अच्छा लगता है, इसकी धूप में मत जाया करें आप लोग। यहाँ की जो यहाँ के लोग हैं यूके वाले, उन लोगों को तो पता है, लेकिन पाकिस्तान वाले धूप देख के डर नहीं जाए कि बहुत धूप है, बहुत ठंड है, कोल्ड है बाहर। तो ये मेरे सही कर दो थोड़े से, आपको थोड़ा सा देखूँगी भी। पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर घर पे थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें, तो करना पड़ता है। चलिए जी, थोड़ा तो बस थोड़ी सी डे की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे आर्टिफिशियल है लेकिन देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी आर्टिफिशियल है लेकिन मुझे फ्लावर्स को देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये भी आर्टिफिशियल है, मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छा लगता है घर में रखना। तो मैं फ्रंट पे करती हूँ। तो बस मैं अभी, मुझे याद आ गया कि एग नहीं है। कल इतनी ग्रोसरी की लेकिन फिर भी भूल गए, कभी कभी ऐसे होता है। तो बस मैं ज़रा अपने आप को कवर कर लूँ तो निकलती हूँ, एग लेकर आती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को भी ब्रेकफास्ट करना है तो इसलिए मुझे एग लेने जाना ही पड़ेगा। तो मैं चलती हूँ, तो बस आके फिर ब्रेकफास्ट जब करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। बस छोटी छोटी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी, पूरी तो नहीं कर सकती। फुल डे की कुछ और भी काम होते हैं, तो फिर फुल डे की तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ख़ुद ही मुझे शूट करना होता है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं फुल डे की ऐसे ही रूटीन आप लोगों से शेयर करती रहूँ। ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इसलिए आवाज़ भी अच्छी नहीं निकल रही। तो मुझे सबसे पहले मॉर्निंग में कॉफ़ी चाहिए होती है। तो मैंने, लेकिन सबसे पहले मैंने खुदा के हुज़ूर झुकी, फिर मैंने आप लोगों के साथ गपशप, मैंने कहा आप लोगों को मॉर्निंग कर दूँ, गुड मॉर्निंग कर दूँ। तो चले मैं निकलती हूँ, तो फिर आप लोगों को बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ। चले जी, जैकेट वगैरह मैंने पहन ली है। चलते देखते हैं। हमसे नहीं बना रही, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वेदर कितना वेदर है। चले मैं शॉप पे चलती हूँ, बस कोने पे है, बिल्कुल कॉर्नर शॉप है, तो इसलिए ज़्यादा मैंने बिल्कुल, ये है घर के पास ही, बिल्कुल 2 घर छोड़ के ये शॉप है, ये कॉर्नर शॉप है, बहुत करीब। चलिए जी, आगे हमारी शॉप, बस मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। मैं देखूँ एग लेने और फ्रेश टमाटर, सोचा था फ्रेश देख लूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, एग ले लूँ। अभी के लिए चाहिए, बस अभी के लिए चाहिए, बाकी फिर बाद में। चलिए काउंटर पे चलती हूँ, पे करती हूँ। चलिए जी, एक तो मैं लेकर आ गई हूँ। मेरी बेटी जब तक अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार उसने किया है, छत कर रही है, तो जैसे ही वो फ्री होती है तो मैं फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मैं जब तक अपना इसे घर की लोकेशन दिखा दूँ, होम टूर तो नहीं करवा रही,
जब अपना घर लेंगे ना तो उसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे, तो होम टूर ज़रूर करवाऊँगी। ये देखें, ये हमारा मेन डोर है, ये अंदर का डोर है, ये हमारा कॉरिडोर है। ये देखिए, ये मेरी छोटी बेटी का रूम है, ये बेडरूम छोटी का है। ठीक है, और ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। ठीक है, इसमें टैग भी लगा है टॉयलेट का। ये हमारा बेडरूम है, और ये मेरी बड़ी बेटी का है जिसकी शादी हो गई है। इसके रूम में हम लोग एज इट इज़ रखा हुआ है। जब जाते हैं तो उसकी चीज़ें देखते हैं, वो आती है यहाँ पे अपने रूम में टाइम स्पेंड करती है, और दैट्स इट। फिर अपने घर चली जाती है। ये किचन का है, डाइनिंग एरिया का है, ये किचन का है। ये देखिएगा, लाइट ऑन करती हूँ तो ये देखिए, यहाँ ऐसी चीज़ें बस भरी होती हैं। जब कोई गेस्ट आते हैं जल्दी से टेबल सेट करते हैं अच्छे से। नॉर्मली ऐसे ही टेबल जो किचन की होती है उसमें ऐसे ही सामान सब बस भरा रहता है। और शायद मैं नज़र आ रही हूँ या नहीं नज़र आ रही है मिरर में, ये देखिए। तो एनीवे, ये देखिए, ये किचन का देखें। ब्रेकफास्ट करूँगी तो इसको मैं थोड़ा सा टाइडी अप करूँगी। ये देखिए, ऐसे ही होता है भरा हुआ। चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो जो सेपरेट होता है डाइनिंग तो वो उसको फिर अच्छे से डेकोरेट करते हैं। जब अपना घर होगा तो हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे, फिर आपको होम टूर भी करवाएंगे, और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्दी। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं बस दिखा दूँ आपको, तो पूरा नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये करेले देखें, करेले लिए हुए, और ये मेरे मशरूम है, ये मशरूम है, और ये एग है। दैट्स इट। और कॉफ़ी बनाऊंगी, तो बस मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ। ये देखिए, सिर्फ मैंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है मशरूम में। ये देखिए, बस और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कुक करूँगी। इसमें तो थोड़ा कच्चापन भी अच्छा नहीं लगता, तो फ्राई एग के साथ। तो जैसे आपको दिखाने के लिए मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि इसी यहाँ पे साइड पे एग भी फ्राई कर लूँगी इसी ऑयल में। ये भी नहीं कि मैं टू मच इतना भी नहीं ऑयल लेती, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है अंदर। मैंने कहा जिन को चलो फ्राई करती हूँ और कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर आप लोगों से लिविंग रूम में मुलाकात होती है। मेरा हो गया रेडी, तो मैं चलती हूँ। अब मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मेरा सिंपल सा होता है ये। एक्चुअली मुझे मशरूम बहुत पसंद है, पास्ता में हो, पिज़्ज़ा पे हो, और मैं मॉर्निंग में भी लेती हूँ एग के साथ, फ्राई एग के साथ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत लाइक करती हूँ बनाने के लिए। घर में और कोई नहीं खाता मेरे अलावा, जस्ट मैं खाती हूँ, इसलिए लेकर आती हूँ। जी, तो ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए रेस्ट करना चाहिए कि फिर आपने तो जब काम स्टार्ट करना है डे के, तो फिर तो काम ख़त्म ही नहीं होते जब तक आप सो नहीं जाते। सारा दिन काम ही होते हैं, घर के काम। जिनको करने होते हैं तो वो तो सारा दिन ही करते हैं, और जिनको नहीं करने वो कहते हैं काम ही नहीं है, और जिनको करने होते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं से निकाल के कर ही लेते हैं। तो घर को तो ऑलरेडी साफ़ ही है, मैं वीकली करती हूँ मोस्टली, यहाँ डेली कोई नहीं करता। हाँ, जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों की टॉयज़ वगैरह होते हैं वो उसको बस सॉर्ट आउट करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ डेली कोई नहीं करता। मैं भी वंस अ वीक करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ। और वैसे कोई चीज़ इधर उधर पड़ी होती है थोड़ा सा, लाइक जैसे कॉफ़ी टेबल है, हम लोग मोस्टली चाय कॉफ़ी इधर ही ज़्यादातर बैठते हैं, यही यूज़ करते हैं। तो बस इसमें यह है कि जब चाय पीते हैं या पानी वगैरह कुछ भी करते हैं तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, तो ये काम होता है। अदरवाइज हाँ, किचन का होता है। किचन के तो बर्तन बर्तन तो मेरी एक बहन है यहाँ पे, हम लोग अक्सर आपस में बात करते हैं कि बर्तन
बर्तनों की तो बरकत इतनी होती है, आप जब जाओ किचन में बर्तन, अगर चाय भी पीनी है तो बर्तन, छोट मतलब ऑलवेज बर्तन ही होते हैं। सॉरी मैं हटा दिया थोड़ा सा। तो बर्तनों की तो बहुत बरकत होती है, एवरी टाइम आप धोते रहते हो, तो ये सबसे ज़्यादा बरकत है। और लेकिन शुक्र है खुदा का, बाकी चीज़ों में बहुत बरकत होती है, बरकतों की बरकतें बर्तनों की बरकतें, ये बोलना चाहिए था। तो बस थोड़ा सा चिल मार रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा टाइम हो जाएगा आफ्टरनून में, मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो फिर मैं किचन में जाके थोड़ा काम करूँगी। कुकिंग मैं आफ्टरनून में ही करूँगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वन मील ही लेते हैं सब लोग। लंच जो वर्क पे जाते हैं वही लंच लेके जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते तो लंच लेते हैं, फिर डिनर घर पे आके करते हैं। तो ऐसे है। तो मैं टीवी देख रही हूँ मोस्टली, मैं ये फूड नेटवर्क का चैनल, मुझे ये बहुत पसंद है, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, तो मैं मोस्टली यही देखती हूँ। तो यही बात कर रही थी कि हम कोई यहाँ डेली सफाई नहीं होती, साफ़ ही रहता है। और बस बाकी बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं समझे कि शायद सफाई नहीं होती तो बाकी ये कि कोई काम ही नहीं होता। तो काम करने तो बहुत काम करने वाले होते हैं, तो जिनको करना है तो करते हैं। तो मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कोई काम ना हो तो मैं स्टोर में चली जाती हूँ, गैरेज में चली जाती हूँ, हट में चली जाती हूँ, वहाँ जाके कुछ ना कुछ कर ही रही होती हूँ। तो मैं चैनल चेंज करती हूँ, कोई अच्छा सा लगाती हूँ। और ये वाला मैं बहुत अच्छा देखती हूँ। 7 चैनल है, इसका नाम है 3377। और कम डाइन विद मी, ये चैनल मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत देखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं बस ये खाने के बस देखती रहा करो, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये चैनल जूम करके दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए, ये है, ये भी अच्छा चैनल होता है। डिफरेंट्स ग्रुप होते हैं, लाइक 4 भी होते हैं, कपल भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, 4 ऐसे 4 वो भी बनाते हैं। तो 4 वो लोग भी होते हैं, नॉर्मली ऐसे कोई फीमेल और मेल होते हैं। तो ये एक दूसरे को अपने घर में इनवाइट करते हैं, अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, पहले वो कार्ड पे भेजते हैं, उनको मेन्यू देते हैं कि हमने आज जिसका टर्न होता है वो उसको भेजते हैं कि हमने ये बनाना है, पूरा मेन्यू बताते हैं उनको। क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो अभी तो एडवर्टाइज आ रहा है। तो बताते हैं कि हमने ये कुकिंग करनी है, तो पूरी डिटेल बताते हैं। फिर वो जो गेस्ट हैं वो पढ़ते हैं, सबके कार्ड, मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं अपने, उनकी शूट की होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं वाह, किसी को नहीं पसंद है तो कहते हो आई डोंट लाइक, जिनको अच्छा लगता है तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब वो फिर जिनके घर जाते हैं, होस्ट के घर, तो जो होस्ट होता है अपनी पूरी फिर जो चैनल वाले उनकी वीडियो बनाते हैं, जो जो कुकिंग कर रहे होते हैं हर एक चीज़ पे, तो फिर गेस्ट आने तक वो उनको दिखाते रहते हैं। चैनल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो दिखाते रहते हैं। इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बाहर शेड पड़ रहा है धूप का। तो वो मेरा रिंग लाइट नज़र आ रहा जो मेरे देवर ने मुझे दिया है। तो मेरे देवर को भी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मैं अपने लिंक डाल दिया नीचे ऑलरेडी, तो आप लोग देखा करें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। मेरी सिस्टर के भी चैनल को, वो भी मैं डाल दूँगी, बहुत अच्छी बच्चों की वीडियो और कुकिंग करती है। आप इनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जब कोई वर्क करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बाकी मैं यही बता रही थी, फिर मैं बता रही हूँ इस चैनल का, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो फिर वो सब, फिर वो जो जो कुकिंग करते हैं स्टार्टर से लेके फुल दिखाते हैं, तो फिर सब अपना कमेंट्स करते हैं। तो जब कमेंट्स करते हैं तो फिर, सॉरी मेरा डिसबैलेंस हो गया है कोई बात नहीं है। हाँ, तो उनकी सब वीडियो बनाते हैं, फिर वो जब गेस्ट आते हैं तो फिर खाते हैं, हर एक चीज़ पे कमेंट्स करते हैं, फिर उनको नंबर मिलते हैं। जितने भी गेस्ट आए होते हैं तो वो उनके सामने नहीं नंबर देते, फिर जब वो जाते हैं वापसी में
तो वापस जाते हैं तो रास्ते में फिर उनको नंबर उस पर कार्डबोर्ड बनाया होता है छोटा सा, उसमें नंबर जो जो सीक्रेट होता है उसके लिए ना, गेस्ट के लिए, जो होस्ट होते हैं, सॉरी, जो होस्ट होते हैं उनके लिए सीक्रेट होता है, तो वो सीक्रेट नंबर ही होते हैं, तो हिडन रखते हैं वो। तो फिर ऐसे ही सब एक दूसरे को नंबर हिडन रखते हैं, सब कंप्लीट होते हैं। तो फाइनल लास्ट में जो रह जाता है तो उसको फिर जब लास्ट में रहता है तो चैनल वाले फिर वो एक्सपोज करते हैं कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, तो फिर उनको काफ़ी उनको रिवॉर्ड मिलता है, पैसे काफ़ी मिलते हैं, काफ़ी उनको पॉइंट मिलते हैं, ट्रे में सेट करके लाते हैं। एक वाइन की बोतल होती है और बहुत सारे पैसे होते हैं पूरी उसमें ट्रे में सेट करके, तो बहुत मज़े का है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपने हस्बैंड से कहती हूँ ऐसे ही हम लोग करें ना, कोई मिलके, फैमिलीज मिलके, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलें, खैर ये था। और मुझे ये 2 चैनल बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस मैं थोड़ा सा देखूँगी। तो ये बेकिंग का दिखा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा देखूँगी, तो फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे तो आप लोगों से शेयर करूँगी किचन में मैं क्या कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो बस मैं उनको चाय कॉफ़ी बना के दूँगी, तो बस साथ कोई स्लाइस या फिर उनको कुछ भी दे दूँगी खाने के लिए। तो फिर लंच तो हम लोग फिर हम लोग डिनर ही करते हैं, लंच तो नहीं करते। लंच और डिनर के मिडल का हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लेट नहीं खाते ना। 6-7 बजे हमारा लंच और ये डिनर दोनों मिलके एक ही मील होता है, तो फिर हम लोग खाते हैं। ये नहीं कि हम भूखे रहते हैं सारा दिन, ऐसा नहीं है। तो ख़ासतर अपने पाकिस्तान जो मेरे देख रहे हैं उनको बताने के लिए कि हम लोग भूखे नहीं रहते, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इसलिए फूड जो है, जो मेन मील है, तो वो हम लोग एक ही टाइम खाते हैं। तो जल्दी खाते हैं, फिर जल्दी सोते हैं, क्योंकि अर्ली सबको वर्क पे जाना होता है। मैं लेट सोती हूँ, मुझे तो बहुत बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है शुरू से ही। तो मैं फिर या तो टीवी देखूँगी या फिर यूट्यूब पे चैनल्स देखूँगी, फिर या फिर गेम गेम खेलती हूँ अपने मोबाइल पे। अब टाइम ही नहीं मिलता, जब से मैंने चैनल अपना ये खोला है, ओपन किया है ना, जब से अपना बनाया है चैनल, तो जब से मैं गेम का, ये मेरी बहुत सारी जो मेरी पर्सनल एक्टिविटीज़ थी वो चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वो नहीं करती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता फिर। तो लेकिन अपने आप को भी ये टाइम देना चाहिए। लेकिन अब मैंने इसको अपना एक हॉबी भी बना लिया है। जॉब तो है ही ये मेरी एक तरह की, तो मैंने इसको अपनी हॉबी भी बना लिया है। तो एज ए हॉबी की तरह इसको मैं इसको इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और कुकिंग तो वैसे ही मेरा पैशन है, तो मैं कुकिंग तो आई लव कुकिंग। मैं आई ये देखिए वो क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मैं ज़रा देख लूँ। ब्रेड किया उन्होंने, एवरीथिंग वो घर पे ही फिर वो करते हैं, जो जो होस्ट होता है घर में ही करते हैं, बाहर की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज सभी बाहर से ही टेक अवे करके तो कर लिया, तो वो चैनल वाले कहेंगे चलो भागो, हम फ्री में तुम लोगों को पैसे दें पैसे किस चक्कर में, तो एफ़र्ट्स करेंगे तो पैसे मिलेंगे। ऐसे ये यही मेरी जॉब है, तो जॉब मेहनत करूँगी, एफ़र्ट्स करूँगी, तो मुझे भी पैसे मिलेंगे जब ग्रो करेगा चलिए, मजाक कर रही हूँ, मजाक तो नहीं है, खैर सच में जॉब लोग पैसे बहुत कमाते हैं, ऐसे नहीं है। तो इसको मैं एज ए जॉब की तरह और हॉबी की तरह किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुकिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत बहुत पसंद है कुकिंग करना। और मैं जब दावत भी करती हूँ तो बस मुझे बस लगता है कि मैं ना बस बस बनाती रहूँ, बनाती रहूँ। चले ठीक है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मैं उनको बस उनको थोड़ा टाइम दूँ, फिर मैं उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जी, तो अब मैं अपने किचन में आई हूँ। तो कल जो ग्रोसरी की थी उन चीज़ों को सॉर्ट आउट भी तो करना होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं। ये ग्रीन चिली है, तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, कुछ मैंने ऐसे रख दिए, साबुत ही रहने दिए, और जो फिर ज़्यादा होती हैं तो
यहाँ ठंड की वजह से ना जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत अजीब से हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो वो फ्रेश नहीं लगता, फ्रेश नहीं है। तो कभी आपको फ्रेश डालनी होती है तो फिर वो अच्छा फील नहीं होता कि वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मैंने इसको, जी, मैं बार बार इसको हाथ लगा रही हूँ तो वो सही नहीं है, बाद में बर्न करेंगे आपके हाथ। तो मैंने इसकी जो है, इसकी टेल मैंने रिमूव कर दी है ग्लव्स पहन के। आप भी ग्लव्स पहन के हमेशा चिली को जब किया करें ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसको ग्लव्स ज़रूर अपने ग्लव्स पहन के किया करें, वरना आप बाद में फिर आपके हाथ बर्न करेंगे। तो इसको मैंने वॉश करके, वॉश तो मैंने रात से कर दी थी, इसको अच्छी तरह मैंने ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और ये फिर एटलीस्ट ये है कि 1 वीक तक तो ये इजीली चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती। तो तो अच्छी तरह इसको ड्राई करना है, मैंने टिश्यू से अच्छी तरह इसको ड्राई किया है। तो इसमें डालते हैं। ड्राई करने के सॉरी ड्राई के इसमें डालने के बाद इसको ग्राइंड करूँगी। तो किसी ड्राई कंटेनर में, किसी भी प्लास्टिक के घर में जो बॉल वगैरह होता है, मेरे पास तो ये इसका सैलेड का था, तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तो रखना नहीं है कि शीशे के जार में आप रखो, तो किसी में भी रख सकते हैं, किसी डिश में भी रख सकते हैं, लेकिन कवर उसमें एयर टाइट हो, एटलीस्ट के एयर टाइट आप कर सको। तो इसको मैं, ये है कि आप किसी भी उसमें खाने में यूज़ कर सकते हो पेस्ट। सॉरी, मैंने इसको गलत स्विच में लगा दिया, बोर्ड में। तो इसका शोर काफ़ी हो रहा है, तो इसको मैं अच्छी तरह इसका करना है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद। एक्चुअली इसका शोर मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं आपको कैसे इसका खौफनाक किस्म का शोर कैसे सुना सकती थी। ये देखिए, ये बहुत लगती हैं ये, लेकिन काम तो करना होगा। ये देखिए इसके लोग, इसको मैं जार में डाल देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, ये देखिए इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है तो फिर जल्दी से स्मेली सा हो जाता है, मिर्चें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। चलो जी, इसको मैं डालती हूँ उस डिश पे। ये इसका लुक है। एक्चुअली इसको बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि ये हो गया, और दूसरी मिर्चें जब आप करते हो ना तो बहुत ज़्यादा गले में लगता है, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था अपना। तो इसमें देखिए एयर टाइट कर दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे साबुत मिर्च जब होती है तो आप डालते हो, आपको क्वांटिटी का पता होता है, और ये तो आपको पता है कितनी सारी मिर्चें थी और कितना इसका पेस्ट बना है, कितना कम बना है, लेकिन वो होगी तो उतनी ही ना तीखी, उतनी ही मिर्चें तेज़ होगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी का पता ही नहीं चलना आपको। तो बहुत हो गया तो आप इतनी डालें, इतनी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि आप आइडिया नहीं होता ना, जब इस तरह हो जाती है, पेस्ट में बन जाती है चीज़, तो वो क्वांटिटीज़ को फिर कम करनी पड़ती है। तो इतना बहुत है, इतना बहुत है, ज़्यादा सालन हो तो, अदरवाइज़ तो आप इतना ही डाल दें तो बहुत है। तो मिर्चें फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा खाना। इसी तरह जैसे हरा धनिया है, पुदीना है, तो मैं तो मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, सभी करते होंगे ऑलमोस्ट, जो घर की लेडीज़ हैं ऐसे ही करती हैं। जब ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, इन कंट्रीज़ में हम एक साथ ही लाते हैं। पाकिस्तान में तो जैसे कोई सब्ज़ी ली तो आप ले आए तो उतना यूज़ कर लिया, इतना नहीं ज़्यादा बाई करते बहुत ज़्यादा। तो जब आप लाते हैं धनिया पुदीना, उसको अच्छी तरह वॉश करके, बहुत अच्छी तरह वॉश करके उसको आप
किचन टॉवल के ऊपर फैला दें, उसको ड्राई कर लें, अच्छी तरह ड्राई कर लें। जब अच्छी तरह ड्राई होगा तो फिर आप उसको कट करके तो फिर आप फूड बैग में उसको एयर टाइट करके उसको फ्रीज़ कर दें। और मैं तो महीनों ऐसे चलाती हूँ ये। और कभी किसी चीज़ में फ्रेश भी चाहिए होता है धनिया, तो वो फिर थोड़ा सा मैं अलग से रखती हूँ उसमें, ऐसे कवर करके न्यूज़पेपर में या फिर किचन टॉवल में, तो फिर वो थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा है, फ्रेश रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं इस तरह चलता। लेकिन आप फ्रीज़ करते हो तो वो लॉन्ग टाइम चल जाता है। तो मैं ऐसे ही कट करके फ्रीज़ करती हूँ, तो उसमें से निकाला यूज़ किया। इसी तरह मिंट भी ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने करके रखे हुए हैं, अभी भी मैं करूँगी। जो कल लेकर आए तो ऐसे ही कंटेनर कर दूँगी। बहुत सारे बैग बना के स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे रख देते, बहुत लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तो मैं जो कल हम लोगों ने बाय किया, ये है काफ़ी सारा मिंट है, और ये कोरिएंडर है, ये तो काफ़ी सारा है। अब इसको अच्छे से मैं इसको ओपन करके इसके खोल के, इसके बैन खोल के, और इसको किचन टॉवल पे करके अच्छी तरह ड्राई करूँगी। तो फिर इसको कट करके ऐसे ही फूड बैग में, ये मेरा तो बहुत थोड़ा सा रह गया है कोरिएंडर, धनिया तो बहुत कम रह गया है। ये मेरा मिंट है, मिंट तो बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। ये ऐसे करके आप फूड बैग में एयर टाइट करके ऐसे करके फ्रीज़ कर सकते हो। तो उसमें निकाला और यूज़ किया तो काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। लेकिन उसको, ये सबसे ज़्यादा मस्ट है कि आप इसको अच्छे से ड्राई करो, अदरवाइज़ ये इसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो अजीब सा बीच में से लगेगा, जैसे गल गया हो, फील होगा कि अच्छा नहीं फील होगा, फ्रेश नहीं, अंदर से उसका कलर फ्रेश नहीं होगा। इसका जैसे मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन इसका कलर वैसे ही ग्रीन है। और अगर आप उसको ऐसे ही काट के रख दोगे तो वो फिर कलर ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर बिज़ी हो गई थोड़ी उनके साथ, खाना वाना हम लोगों ने शाम में खाया। तो बस इसी तरह टाइम गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो अब हमारे शाम हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी टाइट है तो इसलिए मैंने सोचा चलें वीडियो को एंड कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा टीवी देखेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग आफ्टर फूड हम लोग डिनर के बाद हम लोग चाय और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको।